मकर संक्रांति का त्योहार एक बार फिर इन बेज़बान पक्षियों के लिए मौत का फरमान लेकर आया है। आसमान में आजादी से उड़ने वाले ये पक्षी हर साल की तरह इस बार भी इंसानी लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। जयपुर में पतंगबाजी का जुनून तो सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस बात से अनजान कि इसकी चपेट में आने से हजारों पक्षी घायल हो रहे हैं और कई तो अपना जीवन ही त्याग रहे हैं। चाइनीज मांझे पर बैन लगे होने के तमाम दावों के बीच ये पक्षी इस बार भी पतंगबाजी का खामियाजा भुगत रहे हैं। आंकड़ों की माने तो जयपुर में 15 जनवरी तक करीब 1500 से ज्यादा पक्षी घायल होने का अंदेशा है। सबसे ज्यादा कबूतर, तोते, मैना और अन्य पक्षी इस जानलेवा मांझे का शिकार बन रहे हैं। हाँ, चाइनीज मांझे को लेकर चाइनीज जो मांझा है उसके बारे में हम पब्लिक से ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पतंग उड़ाने के ऊपर बैन लगना चाहिए, मांझे के ऊपर बैन लगना चाहिए, जिससे हमारे अमुक पक्षी हैं जो कटते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनके बच्चे बिछड़ जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं, उनके लिए चाइनीज मांझा है वो ज़रूर से ज़रूर रुकना चाहिए। हम पब्लिक को, दुकानदार, व्यापारी लोगों को हम ये मदद करते हैं कि रोकने के लिए। उस कैंप के आयोजन के अंदर से जो वर्ष कट के आते हैं वो करीब 200-250 और सीजन के आधार से 500 तक हो जाते हैं। पर डे में कम से कम 200 के आसपास रह जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ जितने भी कैंप्स के पक्षी आते हैं वो हमारे इस संस्था के अंदर आते हैं, हमारी यह व्यवस्था है। जयपुर के मालवीय नगर और सांगानेरी गेट स्थित पक्षी चिकित्सालयों में इन घायल पक्षियों की मदद की जा रही है और इन्हें स्वस्थ करके एक बार फिर से उड़ान भरने के काबिल बनाया जा रहा है। वहीं इन जैसे ही पक्षियों को बचाने के मिशन में 40 से ज्यादा सेंटर्स और 350 लोगों की टीम फील्ड पर तैनात है, जिसमें वेटनरी डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स शामिल हैं। हमारे यहाँ पर हर साल आम दिनों में भी 30 पक्षी रोज के आसपास, महीने में 300 के आसपास पक्षी घायल अवस्था में आते हैं। जनवरी का महीना पतंग दौर के सीजन के कारण बहुत क्रूशल होता है। इन दिनों हमारे यहाँ जनवरी के महीने में अराउंड 1500 के आसपास पक्षी आते हैं। ज़्यादातर पक्षियों के केस होते हैं जिनका या तो विंग कट गया, पैरों में मांझा फंस गया, गर्दन में डोर फंस गई और बेचारों की बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। अगर उसकी समय पर इलाज नहीं हो, उनका रेस्क्यू नहीं किया जाए, उनको शेल्टर प्रदान नहीं किया जाए तो वो बहुत दर्दनाक पीड़ा को प्राप्त होते हैं। ये आम आदमी की यहाँ जिम्मेदारी बन जाती है। जहाँ आप अपना एक तरफ मनोरंजन कर रहे हैं, वहाँ 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। हो सके तो मांझे का उपयोग ना करें। चाइनीज़ मांझा क्योंकि कानूनी रूप से राजस्थान में प्रतिबंधित है, हालांकि बहुत सारे लोग इनलीगल तरीके से इसके ऊपर खरीदते हैं, बेचते हैं, पतंग उड़ाते हैं। हम लोग सरकार से भी ये मांग करते रहते हैं। अभी भी हमने पुलिस कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया है और हमने निवेदन किया है कि चाइनीज़ मांझे को जो भी व्यापारी बेच रहा है उसका स्थायी रूप से विक्रय बंद कराना चाहिए, उनको जांच करनी चाहिए, पतंग बेचने वालों के यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए। पक्षियों के घायल होने की ये तस्वीरें देखकर साफ है कि खतरनाक